देखो आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कल मैंने आपको क्या बताया था, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का एक्सप्रेशन। आज फर्स्ट ऑर्डर का अपन देखेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। ए रिएक्शन इज सेड टू बी of the first order if the rate of the reaction depends upon the concentration term only. Consider the reaction depends upon one concentration term only. A की concentration term है तो A to the product. Suppose small a be the concentration of A. ध्यान देना, इसकी इनिशियल concentration क्या है, स्मॉल a मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में ही आएगी। एट द स्टार्ट एंड आफ्टर टाइम टी द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स ए माइनस एक्स। भाई स्टार्टिंग में ए है तो थोड़ी देर बाद सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम कुछ तो कम होगी, तो उसमें से एक्स कंज्यूम हो गया तो बची क्या, ए माइनस एक्स। एक्स हैज़ बीन चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्मॉल ए में से x जो मोल पर लीटर है वो कंसंट्रेशन चेंज हो गई किसमें, प्रोडक्ट में। द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम t इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अब मैंने आपको फर्स्ट डे क्या बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, अब स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, ज़्यादा है। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, dx बाई dt। dx क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, dt क्या है, टाइम इंटरवल, इज इक्वल टू k, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स, या dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, k dt। ठीक, अब इसके बाद अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ अबाव इक्वेशन, दोनों तरफ अपन ने इंटीग्रेशन किया। तो देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस लॉग बेस क्या है e, a माइनस एक्स इज इक्वल टू इसका क्या आएगा, k dt का, k कांस्टेंट है ही। ठीक है, dt का क्या आ गया, t प्लस c, c क्या है, कांस्टेंट, वेयर c इज द कांस्टेंट व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही जैसे जीरो ऑर्डर में किया था, टाइम क्या रखेंगे 0 और x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। स्टार्टिंग में x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कॉन्सेंट्रेशन a ही है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे जब भी तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a आएगा। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस लॉग a, क्या आ गया, माइनस लॉग a आ गया। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ 0 लिखो तो यहाँ क्या आ गया, माइनस लॉग a, और t की वैल्यू 0 रखेंगे तो k इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो c इज इक्वल टू हो गया माइनस लॉग a। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, अब अपने को क्या है, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, इस इक्वेशन में, तो ये देखो माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस c है, c की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग a, ये पुट कर दी। और ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, तो इसको अपन ने इक्वल टू के उधर ट्रांसफ़र किया तो ये क्या गया, लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या गया, के टी। क्लियर। और अब लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a अपॉन b, तो लॉग a माइनस लॉग b क्या हो गया, लॉग a अपॉन b, यानी कि a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, के टी, और k इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी लॉग। अब बेस कौन सा हो गया, 10, ये आप जानते होंगे, तो अब फिर बता देता हूँ। लॉग जो ई बेस वाला है ना, ये नेचुरल, इसको हटाकर अपन जब 10 बेस वाला करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। ठीक है, ध्यान रखना, ये लॉग ई है और ये क्या है, लॉग 10। जो अपने को लॉग टेबल एग्जाम में गिवन होगी वो अपने को लॉग बेस 10 वाली होगी, उसके लिए अपने को क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये क्या है इनिशियल और ये क्या है एट टाइम t। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देखो
इफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज A0, इस A को अपन ने आप क्या मान रहे हैं, A0, एंड द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T इज A, और ये जो A माइनस एक्स है इसको क्या मान रहे हैं अपन, A। R लिख लो, R0 अपॉन R कर लो, या A0 अपॉन A लिख लो, या ये A अपॉन A माइनस एक्स लिख लो, कैसे भी लिख लो। तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे फिर अपन, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, A0, और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T फाइनल वो कितनी है, A। ठीक, अब इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, ग्राफिकल मेथड क्या है अपने पास, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A0 अपॉन A। ठीक, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग A0 माइनस लॉग A इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303 लिख सकते हैं ना। KT, T को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2.303 नीचे आ गया, लॉग A अपॉन B क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B। अब इस इक्वेशन में देखो अपन ने एक कर्व बनाया लॉग A में और T में, ठीक है, ये तो है लॉग A, किसके साथ है, माइनस के साथ, और ये क्या है, T। एक बात ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T है, देखो ये तो कांस्टेंट है स्टार्टिंग की, तो ये दोनों T और माइनस लॉग A ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं इसको। जब अगर कोई प्लस साइन हो जब तो ये दोनों डायरेक्टली है, और अगर ये माइनस है और ये न्यूमरेटर में T, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो लॉग A और T में ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। तो कंपेयरिंग इट विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप क्या आएगा, माइनस K अपॉन 2.303, क्या आएगा, माइनस 2.30 माइनस K अपॉन 2.303, और इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग A0, जो y एक्सिस से इंटरसेप्ट कट रहा है। तो ये ध्यान रखना है, और ये ग्राफ पूछे तो आपको ये बनाना है, ठीक है। इसके बाद इसका हाफ लाइफ, तो देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिख रहे हैं ये, द टाइम टेकन फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उस पर डिपेंड ये नहीं करती। जीरो की तो कर रही थी, फर्स्ट की नहीं करेगी। कैसे, देखो T इज इक्वल टू क्या है, 2.303 अपॉन K लॉग A0 अपॉन A। व्हेन द हाफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, वो कितनी हो गई, A0/2। क्लियर, तो इस A की जगह अपन क्या लिख देंगे, A0/2, और T की जगह क्या कर देंगे, हाफ लाइफ T 1/2। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, और A0 से A0 कैंसिल, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। 0.3010 को log 2 है ना ये, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। इसको अपन 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.6932, और अपॉन क्या आ गया, K। अब देखो ध्यान देने वाली बात, इसके एक्सप्रेशन में देखो कहीं पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T या हाफ लाइफ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं दिख रहा है क्या आपको, इसमें कुछ नहीं है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इनिशियल आप चाहे कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, चाहे 10 मोल पर लीटर ले लो, चाहे 20 मोल्स पर लीटर ले लो, उसकी हाफ लाइफ सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जीरो ऑर्डर की डिपेंड करती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा आधा ख़त्म होने में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अब एक एग्जांपल है, देखो, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो N2O5 gives 2NO2 plus half O2 was 1.24 into 10⁻² mole per liter at 318 Kelvin.
द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स वाज 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, log R1/R2 इज इक्वल टू KT2 माइनस T1/2.303। ठीक है, ये T हो गया, KT हो गया ना, ये T2 माइनस T1। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 क्या है, टाइम इंटरवल, जो भी टाइम आया। log ये क्या है, R1 इनिशियल और R2 क्या है, एट टाइम फाइनल, यानी कि T2 टाइम पर। तो क्या था 2.303 और टाइम कितना आ गया 60, स्टार्टिंग टाइम क्या था 0, तो कितना आ गया 60। ठीक है, log इनिशियल कितनी है 1.24 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर, और फाइनल क्या है 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। तो इन दोनों, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, log 6.2 पर मिनट। अब मिनट में दे रखा है टाइम, तो इस log 6.2 की जो वैल्यू है उससे अपन इसको मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करेंगे, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.0304 पर मिनट। ठीक है, ऐसे करेंगे अपन इसका रेट कांस्टेंट। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस टॉपिक। अब इस फर्स्ट